ई लर्न अर्न में आपने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया है, अब मुझे करना क्या है। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं जहां पर आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो सब कुछ बताया जाएगा जो आपके करियर में ग्रो करने में मदद करेगा। यहाँ पर मैं आपको वो 9 स्टेप्स बताऊंगा जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर यानी कि ई लर्न अर्न के अंदर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये 9 वो बेस्ट स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आप सफल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं। तो ये वो 9 स्टेप्स है जिसको यदि कोई भी व्यक्ति अप्लाई करता है इस इंडस्ट्री के अंदर तो जरूर सफल और कामयाब व्यक्ति बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो 9 स्टेप कौन है जिसको सीख करके इम्प्लीमेंट करके आप सफल हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे पहला है वो है आपका नो मोर अबाउट कंपनी एंड वेबसाइट। ज्वाइनिंग होने के जस्ट बाद जो सबसे पहला काम आपका है वो है कि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें कि कंपनी कौन सी है, उसका ब्रांड कौन सा है और इसमें कौन कौन से कोर्सेस है, सारे डिटेल आपके पास होना चाहिए। और कंपनी के वेबसाइट पे क्या क्या दिया हुआ है ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब आपके पास कंपनी की पूरी जानकारी रहेगी, वेबसाइट की पूरी जानकारी रहेगी, तो आपको ये चीज़ समझने में और समझाने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। इसलिए जो सबसे पहला काम है वो कंपनी के बारे में जानना और उसके वेबसाइट के बारे में जानना है। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके कंपनी के बारे में और कंपनी के वेबसाइट के बारे में आप सब कुछ समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जो सेकेंड स्टेप यानी सेकेंड जो काम आपका है ज्वाइनिंग के जस्ट बाद का वो है आपका नो अबाउट एफिलिएट डैशबोर्ड। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी कि एफिलिएट डैशबोर्ड के बारे में जानना है। एफिलिएट डैशबोर्ड बेसिकली होता क्या बता देता हूँ आप सभी से। एफिलिएट डैशबोर्ड वो डैशबोर्ड होता है जहां पर आपके सारे सेल्स, अर्निंग, इनकम, एफिलिएट लिंक सब कुछ दिखाई देता है। जब आप ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलता है। जब उसे लॉगिन करते हैं तो आप अपने एफिलिएट डैशबोर्ड के अंदर चले जाते हैं। वहां पर आपको वो सारी चीजें रहती हैं जो आपके बिजनेस में ग्रो करने में मदद करेंगी। जैसे आपने आज कितना कमाया, कल कितना कमाया था, एक हफ्ते में कितना कमाया, ये सारी चीज रहता है। और साथ में ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग वीडियोस और सपोर्ट सिस्टम, ये सब कुछ आपको एफिलिएट डैशबोर्ड के अंदर मिलता है। आपको एफिलिएट डैशबोर्ड के अंदर वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको बिजनेस में ग्रो करने में मदद करेंगी। तो इसलिए एफिलिएट डैशबोर्ड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एफिलिएट डैशबोर्ड का डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी देख सकते हैं आप। वहां पे मैंने एफिलिएट डैशबोर्ड के बारे में A to Z जानकारी दी है कि एफिलिएट डैशबोर्ड में कौन सा बटन कहाँ पे दिया गया है, कौन सा मेनू कहाँ पे है, किसका क्या काम है और कैसे आप उसका यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ उसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है, तो जरूर देखिएगा। लेकिन इस वीडियो के बाद जो थर्ड स्टेप आपका है वो है वॉच कोर्सेज, यानी कि जिस कोर्सेज में आपने इनरोल किया है, जिस कोर्सेज को आपने बाय किया है, उसको देख करके सीखना और समझना। आपने पैसा इसलिए लगाया कि मैं कोर्स को सीखूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करके कहीं जॉब करना है, बिजनेस करना है, फ्रीलांसिंग करना है या फिर हमारे साथ एफिलिएट करना है, ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप वो जानेंगे नहीं। इसलिए जरूरी है कि आपने जिस भी कोर्सेज में इनरोल किया है उन सभी कोर्सेज को देखिए और सीखिए, समझिए। अगर आप कोर्सेज देखे रहेंगे, सीखे रहेंगे तो ही लोगों को उसके फायदे के बारे में बता सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपने जिस कोर्स में इनरोल किया है उस कोर्स के सारे वीडियोस को देखिए और सीखिए। चौथा स्टेप यानी कि चौथा काम आपका है वो है कि कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट को आपको फॉलो करना है। कंपनी के जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं आपको उनको फॉलो करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, ये सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको उसको फॉलो करना है। और सभी सोशल मीडिया का लिंक आपको एफिलिएट डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप कंपनी के ऑल सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से आपको फायदा क्या होगा कि कंपनी के जो भी डिटेल्स है, ऑफर है, जानकारी है, जो भी चीजें आपको मिलने वाली हैं वो सब कुछ आपके सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती रहेंगी। आप हरदम अप टू डेट रहेंगे। इसलिए चौथा काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के हर सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। फॉलो कर लेंगे तो आप हर चीजों से अप टू डेट रहेंगे। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि कंपनी का बिजनेस प्लान देना सीखना, यानी कि ई लर्न अर्न का बिजनेस प्लान क्या है, उसे हमें कैसे लोगों को दे सकते हैं, कैसे लोगों को समझा सकते हैं, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप बिजनेस प्लान देना समझ जाएंगे कि ई लर्न अर्न के अंदर कमीशन कैसे दिया जाता है, किस पैकेज पे कितना कमीशन है, कौन कौन से कोर्सेस हैं, ये सारा डिटेल आपको बिजनेस प्लान के अंदर मिल जाएगा। और ये सीखना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को सही से समझा पाएं। बिजनेस प्लान के ऊपर कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उससे आप समझ पाएंगे कि ई लर्न अर्न क्या है, कैसे काम करता है, किस पैकेज पे कितना कमीशन मिलता है, कौन कौन से कोर्सेस हैं और ई लर्नर लोगों को कैसे हेल्प कर सकता है।
इसलिए पांचवा काम भी बहुत जरूरी है कि आपको बिजनेस प्लान देना आना चाहिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से उस फुल वीडियो को देखिए और समझिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। छठवां और इम्पोर्टेंट काम है वो आपका कि कोर्सेज के बारे में डिटेल से जानिए, यानी कि कंपनी के पास में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्स पैकेज हैं और उससे लोगों के लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। जब आपके पास कोर्सेज की सारी जानकारी रहेगी कि कौन कोर्स किस काम के लिए है, किस कोर्स से लोगों का किससे फायदा हो सकता है, वो जब आप जाने रहेंगे तो लोगों को अच्छे से बता पाएंगे। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, फेसबुक एड का कोर्स है, आपका यूट्यूब एड है, गूगल एड है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, ऐसे ऐसे तमाम सारे कोर्सेज हैं वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इसके बारे में जानते रहेंगे तो सामने वाले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता सकते हैं कि हमारे पास ये कोर्स अवेलेबल है, आप इसको चाहें तो बाय कर सकते हैं और इस पैकेज से शुरुआत भी कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपको सभी कोर्सेज के बारे में डिटेल से जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप खुद भी समझे रहें और लोगों को समझा पाएं। सातवां और इम्पोर्टेंट है वो है आपका नो अबाउट कंपनी हेल्पलाइन एंड सपोर्ट नंबर, यानी कि कंपनी का जो हेल्पलाइन है, सपोर्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप वहां से हेल्प ले सके। जैसे मान लीजिए आपके पे आउट डिले हो जाता है, या फिर आपने कोई पैकेज बाय किया, डिले हो गया सक्सेस होने में, तो ऐसी कुछ भी अगर समस्याएं आती है तो इसके लिए आपके पास में कंपनी का सपोर्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ताकि आप चीज़ें भेज पाएं और कंपनी से उसका मदद ले सकें। कंपनी का पूरा सपोर्ट नंबर और सपोर्ट डिटेल कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएगा और एफिलिएट डैशबोर्ड के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप किसी भी तरह का हेल्प ले सकते हैं। आठवां और इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका सेटअप योर ऑल सोशल मीडिया अकाउंट। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है आठवां, क्योंकि देखिए ये जो बिजनेस है वो सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ही बेस है, क्योंकि जो भी आपका लीड आएंगे, जो भी सेल्स आएंगे, वो सब कुछ सोशल मीडिया से ही आएगा। इसलिए जरूरी है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट सेटअप होना चाहिए हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहली चीज कि आपको प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है। अगर आपका पर्सनल होगा तो उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट है इंस्टाग्राम का तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है इंस्टाग्राम का तो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा। दूसरा चीज कि आपको व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा जो ऑटोमेशन है व्हाट्सएप बिजनेस पे चलता है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर क्या है कि आपको एडवांस फीचर मिल जाते हैं, जिससे आप अपने लीड्स को, अपने सेल्स को अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। तीसरा चीज करना है, आपको फेसबुक पेज बनाना है और इसे इंस्टाग्राम से अटैच कर देना है, ताकि वो सारी चीजें कनेक्ट रहें। और उसके साथ में अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में कनेक्ट है तो आप एक जगह पोस्ट करते हैं तो दोनों जगह चला जाता है। चौथा काम करना है आपको वो है कि अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, क्योंकि देखिए जितना अच्छा आपका पर्सनल ब्रांडिंग रहेगा उतना अच्छा आपका सेल्स होगा, और जितना अच्छा सेल्स होगा उतना अच्छा पैसा कमाएंगे। इसलिए जरूरी है ज्वाइनिंग होने के बाद आठवां काम आपको करना है कि अपना सारा का सारा सोशल मीडिया अकाउंट को सेटअप करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और यूट्यूब चैनल, ये सारी चीज़ आपको सेटअप करना है, ताकि आपको वहां से लीड मिल सके और उस लीड्स को आप सेल्स में कन्वर्ट कर सकें। नौवां और सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टार्ट वर्क एंड बिकम मिलियनेयर टुगेदर। 8 काम कंप्लीट करने के बाद आपको ये नवा काम करना है कि वर्क स्टार्ट करना है और एक साथ मिलियनेयर बनना है। ये 9 स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जिसको जब फॉलो करते हैं तो आपको इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप 100% सफल होंगे। बस आपको जो भी स्टेप्स बताए गए हैं वो सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिए और सीखिए। जो भी मैंने आपको 9 स्टेप्स बताए हैं उन सभी स्टेप्स को आप डायरी में नोट कर लीजिए और एक एक करके हर एक स्टेप्स को कंप्लीट करते जाइए। यदि आप जितना जल्दी आप स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे, आपके सफलता के चांसेस उतनी जल्दी बढ़ जाएंगे। तो आप इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट कीजिए और सीखिए, लोगों को सिखाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बिकम मिलियनेयर टुगेदर।